चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x प्लस थ्री लिखा गया है। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन किस तरह का है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। जैसे आप देख सकते हो कि न्यूमिनेटर का हाईएस्ट पावर जो है दैट इज 1, ठीक है, यानी कि ये न्यूमिनेटर का डिग्री हो गया 1। लेकिन डिनोमिनेटर का अगर डिग्री की अगर बात करूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स के पावर 3, यानी कि डिनोमिनेटर का डिग्री हो गया 3, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है। यानी कि कहा जा सकता है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज करना होगा आपको। तो पार्शलाइज कैसे किया जाता है, तो जब कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज करने की जरूरत पड़ गया तो पहले आपको यह चेक करना होगा कि जो गिवन फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में है कि नहीं। मतलब जैसे आप देख सकते हैं एक्स के पावर 2 लिखा गया है, ये नहीं चलेगा, एक्स के पावर 1 चलना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर आप फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइज पहले कर लेना है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज किया जा सकता है और हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है एक्स माइनस 1। सो ये फैक्टराइजेबल है, इसलिए हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। सो सबसे पहली बात तो आपको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लेना है। यानी कि अब मैं बात करूँ तो पार्शलाइज करने के लिए आप क्या लिख दो, 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई क्या लिखे गए थे, लिखा गया था आपका x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है x माइनस 1 इंटू लिखा जा सकता है x प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है 2x प्लस 3। इसे पार्शलाइज कैसे करना है, तब आपको लिख लेना है a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, यानी कि x प्लस 1 प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। मतलब आप लिख दो यहाँ से 2x प्लस 3 लिखा जाए ना। अब ए बी सी का वैल्यू अगर आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पार्शलाइज हो गया। कैसे पार्शलाइज किया जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाए, 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई जो लिखे गए थे इसे एज इट इज रह दिया जाए। x माइनस 1 इंटू लिखा गया था x प्लस 1 इंटू लिखे गए थे आपका 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, चलिए आप यहाँ से एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जो लोगे तो एलसीएम कितने आएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू लिखे जा सकते हैं 2x प्लस 3। तो ये हो गया आपका एलसीएम। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस b इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप c इंटू x माइनस 1 इंटू लिखा जा सकता है x प्लस 1। मतलब अगर मैं बात करूं तो देखो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, लिखा जा सकता है 2x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू लिख सकते हो आप x प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 प्लस b इंटू लिखा जा सकता है x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू लिखा जाए यहाँ से x प्लस 1। नाउ अब इसे मान लो अब कंडीशन नंबर 1, ठीक है। तब देखिए फॉर वैल्यू ऑफ ए, मतलब एनी हाउ आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो फॉर वैल्यू ऑफ ए है ना, तो ए के नीचे वाला देखो यहाँ पे ए क्या लिखा है, ए के डिनोमिनेटर में देखिए कितना लिखा हुआ है x माइनस 1, यानी कि फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो रखा जाए यहाँ पे 1। तो जब आप 1 रखोगे तो लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 इंटू लिख सकते हो आप 2 इंटू 1 प्लस 3। मतलब यहाँ से लिख सकते हो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 5। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस 1 इजकल टू a इंटू लिखे जा सकते हैं आपका 10। सो द वैल्यू ऑफ a हेयर वी कैन राइट इज माइनस 1 बाई 10। यानी कि कहा जा सकता है कि a का जो वैल्यू आएगा इन दिस केस दैट इज माइनस 1 बाई 10। अब सिमिलर वर्क किया जाए b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फॉर वैल्यू ऑफ b व्हाट कैन वी डू, फॉर वैल्यू ऑफ b
पुट, अब देखो b के नीचे देखो कितने लिखे गए x प्लस वन, तो पुट x प्लस वन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1. सो वी आर गोइंग टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ x एज माइनस वन. चलिए रखा जाए, तो जब आप x का वैल्यू माइनस वन रखोगे तो क्या आएगा, तो देखा जा सकता है यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, तो चलो x इक्वल टू माइनस वन रखना है. ठीक है, देखो आप यहाँ से यहाँ डिनोमिनेटर चेक करना है कितना लिखा गया था x प्लस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू आ गया माइनस वन. इसे रखा जाए इक्वेशन नंबर 1 में, तब आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री लिखे जाएंगे. ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री, मतलब ओवरऑल माइनस फाइव इक्वल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू माइनस टू इंटू आप यहाँ से लिख सकते हैं 1, मतलब b का वैल्यू लिखा जा सकता है 5/2, हेंस द वैल्यू ऑफ b इज 5/2 हियर. चलिए, तो ये तो b का वैल्यू आ गया आपका 5/2 आ गया. चलो अब देखो c का वैल्यू के बारे में बात किया जाए, तो c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. c के डिनोमिनेटर में आप देख लो कितने लिखे गए हैं 2x प्लस थ्री लिखे गए. ठीक है, यानी कि जो कुछ भी डिनोमिनेटर में लिखा गया है उसके इक्वल टू सबसे पहली बात तो आप जीरो करोगे. ठीक है, यानी कि चलिए इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि चलिए तो अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c हेयर. तो फॉर वैल्यू ऑफ c एंड पुट लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2x प्लस थ्री इक्वल टू 0, पुट 2x प्लस थ्री इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू आ गया -3/2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1. नाउ अब यहाँ से x का वैल्यू जो है वो -3/2 रखना है इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट इज द वैल्यू, तो लिखा जा सकता है यहाँ से 2 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से -3/2 इन -3 इज इक्वल टू a नहीं लिखाएगा, b नहीं लिखाएगा, c पर आप चले जाओ. ठीक है, तो c इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से -3/2 -1 इंटू -3/2 प्लस 1, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो -6 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं c इंटू -5/2 इंटू, चलो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है -1/2 भी तो आप लिख सकते हो. दैट मीन्स दिस मीन्स दैट यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं -6 इक्वल टू 5c/2 लिखे जा सकते हैं, मतलब यहाँ से c का वैल्यू आ गया -12/5, हेंस द वैल्यू ऑफ c इज -12/5. चलिए अब a b और c का वैल्यू आ गया, मतलब अगर मैं बात करूं तो क्या करना था आपको, पार्सलाइज करना था. ठीक है, तो यहाँ से कहा जा सकता है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो चला था उसे एक बार फिर से लिखा जाए. तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या चला था, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि लिखा था कि 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई लिखे गए थे आपका x स्क्वायर -1 इंटू लिखा गया था आपका 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू, हमने क्या सपोज के चला था a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c लिख कर चला था 2x प्लस थ्री. नाउ अब जो a b c का वैल्यू आया उसे यहाँ पर रखा जाए, तो देखा जाए कि a का वैल्यू कितना था, तो देखो a का जो वैल्यू आया था दैट वाज -1/10, b का वैल्यू था 5/2. सो यहाँ से रख सकते हो आप -1/10 इंटू लिखा जाए x-1 प्लस b का जो वैल्यू आया था दैट वाज 5/2. तब यहाँ पे क्या लिख दो आप 5/2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से 5/2 इंटू लिखे जा सकते हैं x+1 प्लस c का वैल्यू यानी कि -12/5 इंटू लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप 2x प्लस 3 लिखा जा सकता है. नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आ गया a b c का वैल्यू आ गया. अब इसके बाद की कहानी देखा जाए,
चलिए, तब आपको क्या बोला गया था, क्वेश्चन में जो दिया गया था वो इंटीग्रेट करने के लिए दिया था, ना कि पार्शलाइज करने के लिए दिया गया था। एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक्चुअली में क्वेश्चन में जो है वो कुछ ऐसा पूछा गया था, आपसे पूछा गया था इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 को आपको इंटीग्रेट करना था। सो इंटू डी एक्स लिखे गए, तो सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से लिखा जाए, मतलब कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ -1/10 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, यहाँ से लिख सकते हो आप 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 12/5 इंटू लिखे जा सकते हैं 2x प्लस 3 का होल इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से dx। मतलब यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तब आप क्या कर सकते हो, तो देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है -1/10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 5/2 इंटू dx अपॉन x प्लस 1 माइनस 12/5 इंटू dx अपॉन लिखा जा सकता है यहाँ से 2x प्लस 3। चलिए, अब आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो देखिए इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही बेसिक सा एक फार्मूला है जो कि कुछ इस तरह से है, और यही वाला फार्मूला जो है यहाँ पर चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेट करने के लिए तो कुछ ऐसा एक फार्मूला नहीं बल्कि एक फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का जो आपको टी मानने से बचा लेगा। मतलब अगर कुछ इस तरह से रहता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में है न्यूमिनेटर के साथ तो लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है। सो वी विल यूज दिस रिलेशन हियर। तो देखिए, तब मैं अगर बात करूं तो कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से इस रिलेशन को यूज किया जाए, तब आप क्या करो कि x माइनस 1 को डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डी क्या आएगा 1। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी 1 लिखा गया है, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है -1/10 इंटू लॉग एफ एक्स का मतलब कौन सा हो गया x माइनस 1 प्लस 5/2 इंटू, चलिए अब आप डिफरेंशिएट कर लो x प्लस 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका डी क्या आएगा 1। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है, लिख सकते हो आप लॉग मोड x प्लस 1 माइनस 12/5 इंटू, चलो आप डिफरेंशिएट कर लो इस बार 2x प्लस 3 को विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डी आएगा 2। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से फंक्शन में डिवाइड कर लो, 2x प्लस 3 लिखे जाए। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है -1/10 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 प्लस 5/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 1, और देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, यानी कि लिखा जा सकता है -6/5 इंटू लॉग मोड 2x प्लस 3 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।